नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 11 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है नई सरकार का स्वागत पर अब भी बरकरार है हर पुराना खतरा, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। जैसा कि पिछले कई दिनों से चुनाव का लहर चलता रहा, परिणाम भी आए, नई सरकार भी बनी। नई सरकार का स्वागत पर अब भी बरकरार है पुराना खतरा। आप गौर से देखें तो ये नई सरकार अल्पमत की और गठबंधन की सरकार ज़रूर है, लेकिन इसका केवल नाम बदला है, काम नहीं। आज का विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश में आम चुनाव हो गए, गठबंधन की नई सरकार बनी, विभागों का वितरण भी हो गया, छत्तीसगढ़ में हिंसा भी हो गई और सबसे बड़ी बात कि जिस मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री आज तक नहीं बोले, उसके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिनायक डॉक्टर मोहन भागवत भी बोल गए। इसके बावजूद असली बात यह है कि चुनाव से पूर्व देश जिन खतरों का सामना कर रहा था, वे सब आज भी बरकरार हैं। आप गौर से देखें तो ये नई सरकार अल्पमत की और गठबंधन की सरकार ज़रूर है, लेकिन इसका केवल नाम बदला, काम नहीं। नई सरकार के हाथों में आज भी वे सब हथियार और सिपहसालार है जो चुनाव से पहले आपके मंगलसूत्र के लिए खतरा बता रहे थे, आपकी भैंस खोले जाने का हौवा खड़ा कर रहे थे, हिंदू मुसलमान और धर्म के आधार पर आरक्षण को रोकने की बात कर रहे थे। यानी हवा भी मौजूद है और हवा खड़ी करने वाले भी। गठबंधन की सरकार में ईडी और सीबीआई अभी भी गठबंधन की अगुवाई कर भाजपा के पास हैं। यानी विपक्ष को कुचलने और परेशान करने के सारे औजार भाजपा ने अपने हाथ में रखे हैं। सहयोगी दलों को उन्हें छूने भी नहीं दिया, क्योंकि मुमकिन है कि आने वाले कल में इन हथियारों का इस्तेमाल भाजपा को अपने गठबंधन के साथियों के खिलाफ ही करना पड़े। अतीत में भाजपा ने ऐसा ही किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिकमत अमली से नए मंत्रियों को विभागों का वितरण किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी निगाहें कहीं और, निशान कहीं और हैं। निशाना कहीं भी हो, जाहिर है माननीय देश को कांग्रेस विहीन करने का सपना अभी मरा नहीं है, बल्कि शीत निद्रा में चला गया। जैसे ही आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा होगी, इस सरकार के छिपे हुए नाखून फिर से बाहर। भाजपा 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, इसलिए ये पार्टी अपना 1929, 2029 और 2047 तक का सपना पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में क्या कुछ करेगी, कहना कठिन है। मैं तो मशवरा दूंगा कि नई सरकार में इतने सारे विभागों के साथ एक पृथक विभाग होना चाहिए। इसका प्रभार माननीय प्रधानमंत्री खुद अपने पास रखें। इस विभाग के लिए बजट के साथ ही चुनाव केयर फंड भी बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री केयर फंड की तरह इस तरह के फंड का कोई हिसाब किताब न रखना पड़ता है और ना देखना पड़ता है, ना ही देना पड़ता है। और यदि गिरीश मुर्मू जैसा सीएजी हो तो इसकी जांच भी कोई नहीं कर सकता। बहरहाल बात चल रही थी उन खतरों की जो बरकरार है। पहला खतरा संविधान पर ही है। नई सरकार में देश की 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। माननीय राष्ट्रपति चाहे भी तो इस समाज के किसी प्रतिनिधि को सदन में नामजद कर उसे मंत्री बनाने के लिए भी नहीं कह सकते। उनके हाथ बंधे हैं। यानी भाजपा हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना सकी, लेकिन उसने देश को एक हिंदू सरकार ज़रूर दी। भाजपा के दुश्मन नंबर 1 तो कांग्रेस है, जो बीते 10 साल में मर कर भी नहीं मरा। हर चुनाव के बाद दोगुने उत्साह से खड़ी हो जाती है, भले ही सत्ता उसके लिए अभी भी कोसों दूर है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का बयान है, जो उन्होंने नई सरकार को समझाइश बतौर दिया है। डॉक्टर मोहन भागवत को भाजपा पहले ही सुनने से इनकार कर चुके हैं। चुनावों के बीच में ही
भाजपा अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी ने अपने श्रीमुख से कहा था कि भाजपा को संघ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एकदम सही कहा था। भाजपा को भले ही संघ की ज़रूरत ना हो, किंतु संघ को भाजपा की ज़रूरत अवश्य है। संघ ने तो आज तक नहीं कहा कि उसे भाजपा की ज़रूरत नहीं। संघ प्रमुख शंकराचार्य की मुद्रा में नई सरकार को सीख दे रही है कि नई सरकार जलते हुए मणिपुर को देखे, विपक्ष को प्रतिपक्ष समझे। डॉक्टर भागवत ने भाजपा को बेनकाब करते हुए मुजाहिरा किया है कि इस बार भी हमने अपने लोकमत जागरण का काम किया है। वास्तविक सेवक मर्यादा का पालन करते हुए चलता है। अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक करना आवश्यक है, लेकिन क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के असली शंकराचार्यों की बात न मानने वाले लोग संघ के शंकराचार्य की बात मानेंगे? चूँकि मैं अविनाशी नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास कोई तीसरा नेत्र नहीं है, किंतु मेरे पास एक अंतर्चेतना है जो मुझे आगाह करती है। मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी भाजपा ने अपना एजेंडा नहीं बदला है, उसी तरह संघ ने भी अपना एजेंडा नहीं बदला। डॉक्टर भागवत ने कहा, हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया उसका प्रायश्चित करना होगा। भारतोत्सव जो लोग हैं उनसे मिलना आसान है, क्योंकि इसकी एक नई बुनियाद, एक ही बुनियाद है, वही यम नियनात्मक आचरण का पुरस्कार सर्वत्र है। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है, सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाईयत क्या है, सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है। भगवान की बनाई जो क़यामत है, उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा। बहरहाल गठबंधन की नई सरकार को लख लख बधाइयाँ। नए मंत्रियों को उनके नए विभाग मुबारक। खास तौर पर मध्य प्रदेश के कोटे से मंत्री बनाए गए मामा शिवराज सिंह को बधाई है उनको, क्योंकि उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है जो उनके मित्र नरेंद्र सिंह तोमर नहीं निभा पाए। तोमर के हिस्से में एक नाकाम कृषि मंत्री होना ही आया था। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।